विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव की बहुत ही अच्छी परिभाषा लिख करके यहाँ पे दिखाए हैं। परिभाषा के साथ साथ हम मात्रक भी बताएंगे, मात्रक के बाद से इसकी बीमीय सूत्र को निकालना भी सिखाएंगे, ठीक है। तो विद्युत विभव के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आपको विद्युत विभव से लेकर कोई भी छोटी मोटी जानकारी ना हो, बल्कि बहुत ही अच्छी जानकारी हो जाए और विद्युत विभव के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जान सकें। तो अगर आपको विद्युत विभव को बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से समझना है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो विद्युत विभव की यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है। परिभाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले परिभाषा को पढ़ते हैं, उसके बाद से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए परिभाषा क्या कहता है इसका, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। पहले हम छोटे छोटे शब्दों को समझते हैं। देखिए एकांक परीक्षण धनावेश, परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जो किसी भी आवेश पर बल नहीं लगाता, बल्कि दूसरों द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है, ठीक है। जो एक सुस्त मतलब गरीब आवेश होता है परीक्षण आवेश, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग समझिए, अगर मान लीजिए कोई Q आवेश है, ठीक है, और यह जो है यह विद्युत क्षेत्र है, यह इसका विद्युत क्षेत्र है। ये सब क्या है? इसका विद्युत क्षेत्र है। और किसी अनंत बिंदु पर Q0 परीक्षण आवेश स्थित है, ठीक है। तो Q0 परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने पर, किसी बिंदु तक लाने पर, किसी बिंदु P है, यहाँ तक लाने में, इस परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में, बिंदु P कहाँ है? विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर हम बिंदु P पर लाएं इस परीक्षण आवेश को, तो इसमें जो कार्य होगा वो W होगा, और यही इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। यही इस बिंदु का विद्युत विभव कहलाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा इस बिंदु P पर विद्युत विभव होगा वो होगा V बराबर V। विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि विद्युत विभव को हम क्या करते हैं? विद्युत विभव, इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो V बराबर हो जाएगा हमारा जो कार्य किया गया है, कार्य और आवेश का अनुपात, परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। तो बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा? W/Q0, जो परीक्षण आवेश है, और W क्या है? कार्य। W क्या है? कार्य है, और Q0 परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश। तो कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, अनंत में है, अनंत है, विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाए, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य अगर W है, तो इसका विद्युत विभव V बराबर W/Q0 होगा, जहाँ W बराबर कार्य और Q0 बराबर परीक्षण आवेश होगा, ठीक है। इतना तो आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में, ठीक है। अगर बात की जाए मात्रक की, तो मात्रक से पहले हम समझते हैं कि विद्युत विभव का जो हमने सूत्र निकाला वो V बराबर W/Q0 निकाला, ठीक है। V क्या है? विद्युत विभव है, W कार्य और Q0 परीक्षण आवेश है। तो किसी भी कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक, परीक्षण आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम और कार्य का मात्रक जूल। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक निकला वो जूल प्रति कूलाम बन गया, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। और इसको हम क्या बोलते हैं? जूल प्रति कूलाम को हम इसको एक और नाम देते हैं, इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे हम वोल्ट भी बोलते हैं, इसे हम वोल्ट भी कहते हैं जूल प्रति कूलाम को। और ये जो होता है ना, एसआई पद्धति में नहीं होता है, और ना तो सीजीएस पद्धति में होता है, यह होता है एमकेएस प्रणाली में, ठीक है, एमकेएस पद्धति में। इसका जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में होता है, ठीक है। तो मात्रक आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बीमीय सूत्र के बारे में, ठीक है। अगर बात करें विद्युत विभव के बीमीय सूत्र की, तो विद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर होता है W/Q0, जहाँ पे W कार्य और Q0 परीक्षण आवेश होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें W की, W बराबर होता है हमारा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन को हम क्या कहते हैं? W कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन बट्टा Q0, जो हमारा आवेश होता है वो धारा गुणे, यानी कि विद्युत धारा गुणे समय होता है IT, ठीक है। इसका मतलब होता है FD। F क्या है? बल, और विस्थापन क्या है? D, और इसमें क्या है? धारा क्या है? I,
और समय क्या है टी, तो बराबर आई टी आपने पढ़ा होगा और डब्लू बराबर एफ डी आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी बीमा निकालेंगे। तो बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी के पावर -2, और इसकी बीमा एम एल टी के पावर -2 हो गई। विस्थापन की बीमा क्या होती है, यल, ये लंबाई है तो यल, ठीक है भाई। धारा की बीमा क्या होती है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। और समय की क्या होती है बीमा, समय की बीमा होती है टी। तो इस तरह से हमारा निकल गया एम एल टी के पावर -2, तो एम लिखेंगे और एल यहाँ एक है और एक यहाँ एल है, तो दोनों मिला करके एल स्क्वायर हो गया, एल के पावर 2, और टी के पावर -2 यहाँ पे है और टी नीचे है, तो टी के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो टी के पावर 1 को अगर ऊपर भेजेंगे तो टी के पावर -1 हो जाएगा, और टी के पावर -2 और टी के पावर -1 क्या हो जाएगा, टी के पावर -3, और एम्पियर एक ए को भी ऊपर भेजेंगे तो ए के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बीमा निकल के आ गई। विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। आशा करता हूँ दोस्तों आपको विद्युत विभव बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बीमीय सूत्र, मात्रक और परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।